आईएमएफ ने प्रिंसिपली जो है वो तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ देने पे एग्री कर लिया है। जो कमेटी का अगला इजलास होगा उसमें पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ को बुलाया जाएगा, उनसे जो है वो ब्रीफिंग ली जाएगी। टीचर्स के लिए एक बड़ा रिलीफ देने जा रही है हुकूमत, वो ये है कि इनको इनकम टैक्स में 25% जो है वो रिबेट दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ कमी होगी, अगरचे ये कमी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, मामूली रद्दोबदल होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपसे बात करेंगे कि सबसे पहले तो आईएमएफ के साथ जो है वो कल मुज़ाकरात हुए, वर्चुअली आज भी मुज़ाकरात होंगे। उसमें तनख्वाहदार तबके के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है, उससे आगाह करेंगे कि उसमें आईएमएफ के साथ क्या इत्तफ़ाक़ राय हुआ है और उसका जो है वो सरकारी मुलाज़मिन को क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो ये बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो टैक्स में रिलीफ मिल रहा है उसकी कुछ डिटेल बताएं कि किस आमदनी रखने वाले तबके को कितना जो है वो टैक्स में रिलीफ मिल रहा है। और दूसरा हम ये बात बताएंगे कि आईएमएफ के साथ जो है वो दूसरे शोबों में मसलन इंडस्ट्रियल सेक्टर है और इसी तरह रियल स्टेट सेक्टर है, उनके लिए जो रिलीफ मांगने की बात हुई है उस पर क्या जो है वो डेवलपमेंट हुई है और क्या होने जा रही है। और फिर जो सबसे अहम एक इशू चल रहा है वो है इस वक्त डिजिटल करेंसी का। डिजिटल करेंसीज़ के हवाले से काफ़ी जो है वो बातचीत हो रही है, उसमें बहुत सी डेवलपमेंट जो है वो तेज़ी से हो रही हैं। उससे हम आपको आगाह करेंगे कि अभी क्या डेवलपमेंट हुई है और 2 जून को जो इजलास तलब किया गया उसमें कौन से अहम फैसले होने जा रहे हैं। और फिर जो कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ उसमें जो है वो सेक्रेटरी ख़जाना का जो रद्द-ए-अमल था वो तो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट था। उनका तो ये कहना था कि अभी तक जो है वो क्रिप्टो करेंसी किसी किस्म की उसको जो है वो कानूनी हैसियत जो है वो हासिल नहीं है। अभी तक क्रिप्टो के कारोबार पे, करेंसीज के बिज़नेस पे जो है वो पाबंदी आयद है। और फिर अरकान कमेटी की तरफ से ये खदशा भी ज़ाहिर किया गया था कि इसमें बिलियंस ऑफ रुपीज़ की जो है वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसका जो है वो रेट भी बढ़ रहा है और लोगों में रुझान बढ़ रहा है कि चूँकि इसको जो है वो अब हुकूमत जो है वो कानूनी जो है वो एक हैसियत देने जा रही है और इसको लीगल ट्रेड करार देने जा रही है, तो उससे लोगों का रुझान बहुत बढ़ रहा है। तो सेक्रेटरी ख़जाना को ये कहा गया कि इस पर जो है वो कोई स्टेट बैंक की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कोई वजाहत आनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये रेगुलेशंस ना हो और इसको कानूनी हैसियत ना मिले और कोई प्रॉब्लम आ जाए और फिर लोगों के अरबों रुपये जो है वो डूब जाए और नया एक स्कैम जो है वो सामने आ जाए। तो ये सारी सिचुएशंस हैं, इनके बारे में हम आपको जो है वो तफसील के साथ जो है वो बताएंगे। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में सामने आई हैं कि जैसे सोलर पैनल है, टीचर्स पे जो इनकम टैक्स का जो रिबेट है उस पर भी हम आपको बताएंगे कि वो क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईएमएफ के साथ बजट पे जो फाइनलाइज करने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं वर्चुअली, उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है। हमारे जो वज़ारत ख़जाना के ज़राए हैं उनसे हमारी जो बात हुई है, उनका ये कहना है, ये सीनियर पोस्ट पे तैनात ये अफसर हैं जिन्होंने ये बताया है और उनका ये कहना है कि आईएमएफ ने प्रिंसिपली जो है वो तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ देने पे एग्री कर लिया है। और अलबत्ता ये है कि उनका जो बाकी जो मामलात हैं जैसे सनत को और इसी तरह एग्रीकल्चर को और दूसरे शोबों को जो है वो टैक्स में रिलीफ देना है, उस पर अभी तक बात जो है वो फाइनल नहीं हुई, उस पर उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि आप जो है वो जो हाई पेंशन लेने वाले लोग हैं उन पे जो है वो टैक्स लगाएं। अगर आप इधर रिलीफ देना चाहते हैं तो उधर से आप एडिशनल जो है वो टैक्स जो है वो लें। तो वो हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर एक तरफ हुकूमत तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देती है, उससे अगर हुकूमत के बयानियों को तक़वियत मिलती है और उससे उसको पॉलिटिकल जो है वो माइलेज भी मिलती है, तो फिर दूसरी तरफ जो पेंशन पे टैक्स लगाया जाएगा तो उससे काफ़ी जो है वो हुकूमत की सुबकी होगी और वो बयानिया जो है उसका मरिया मेट हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि पेंशन पे भी जो है वो टैक्स ना लगाया जाए और उसका अभी से रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। तो जो अभी तक आईएमएफ के साथ इत्तफ़ाक़ राय हुआ है उसमें हमारे ज़राए ये बताते हैं कि 2.5% तक जो है वो इनकम टैक्स की जो स्लैब्स हैं उसमें कमी की जाएगी और थ्रेशोल्ड जो है इनकम टैक्स का काबिल टैक्स आमदनी का तनख्वाहदार तबके के लिए उस पर भी जो है वो इजाफे की बातचीत हो रही है। उसमें अभी फ़ाइनल नहीं हुआ। पाकिस्तान की तरफ से 10 लाख रुपया करने की जो है वो तजवीज़ थी और लेकिन पहले आईएमएफ मान नहीं रहा था, अब उसने कुछ इसमें लचक का मुजाहरा किया और ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद 8 लाख रुपए तक जो है ये काबिल टैक्स आमदनी की हद जो है वो हो सकती है। अब आज अगर रात में आईएमएफ के साथ जो है वो मामला तय पा जाते हैं तो फिर बजट साजी का मरहला जो है वो तेज़ी से तकमील हो जाएगा, क्योंकि यही 1-2 पॉइंट्स हैं जिन पे जो है वो आईएमएफ के साथ बातचीत रुकी हुई है। इसमें हम थोड़ी सी आपको डिटेल बता देते हैं
के जो मामलात हुए हैं उसमें जो तनख्वाहदार तबके के लिए उसमें 2.5% तक ओवरऑल कमी आपको मैंने बताई। और इसी तरह जो 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वाले लोग हैं उन पे जो इनकम टैक्स की शरह है वो 5% से कम करके जो है वो 2.5% यानी कि 2.5% करने की जो है वो तजवीज़ है। जो 1,83,000 रुपये माहाना तनख्वाह लेने वाले लोग हैं उन पर इनकम टैक्स की जो शरह है वो 15% से कम करके 12.5% किए जाने का इम्कान है। और 2,67,000 रुपये माहाना तक की जो तनख्वाह लेने वाले लोग हैं उन पे जो है वो 25% से कम करके 22.5% करने की तजवीज़ है। और इसी तरह जो लोग 3,33,000 या इससे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले लोग हैं उन पे इस वक्त 30% इनकम टैक्स आयद है, उसको कम करके 27.5% जो है वो किए जाने का इम्कान है। और इसके साथ साथ इस पे आलमोस्ट IMF ने जो है वो रजामंदी का इजहार कर दिया है। लेकिन हुकूमत ये चाह रही है कि आइंदा माली साल के वफाकी बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो कुछ रिलीफ दिया जाए और किसानों को जो है वो सस्ते और रियायती कर्जे दिए जाएं और उनको जदीद इक्विपमेंट और आलात से जो है वो आरास्ता करने के लिए भी उनको जो है वो सहूलत फराहम की जाए, उनको फाइनेंसिंग जो है वो दी जाए। और इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है वो उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं उस पर हुकूमत चाहती है कि उसमें उनको जो है वो कोई रियायत दे, उसके लिए टैक्सेशन में कमी करे ताकि मुल्क में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो फ़रोग पाए और रोज़गार के मौके ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हों और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो ताकि एक्सपोर्ट्स को जो है वो सपोर्ट मिल सके। और एक्सपोर्ट के बढ़ने से और साथ में इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के जनरेट होने से हुकूमत को एडिशनल रेवेन्यू हासिल हो सके। ये जो ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए हुकूमत ये चाह रही है कि टैक्सेशन में खासकर विद होल्डिंग टैक्स जो है उसमें जो कमी की जाए, इससे कोई 200 अरब रुपए का जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है वो रिलीफ मिलेगा। लेकिन इस पर अभी जो है वो IMF इस पर रजामंद नहीं हुआ और ऑल्टरनेट प्लान जो है वो भी दिया गया है और उसमें ये तजवीज़ दी गई है कि जो रिटेल सेक्टर है उस पे जो है वो यानी कि जो ताजर हैं जो बेशक वो छोटा काम कर रहे हैं या बड़ा काम कर रहे हैं उन पे 1% जो है वो इनकम टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा आमदनी रखने वाले लोग हैं किसी पे 3%, किसी पे 4% जो है वो टैक्स लगाया जाएगा। इससे भी हुकूमत को जो है वो 300 अरब रुपये के लगभग जो है वो ज़्यादा आमदन जो है वो हुकूमत को हो सकती है। अब बात करते हैं कि जो हुकूमत की तरफ से एक बड़ा इकदाम उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इससे जो है इक़्तिसादी मैदान में जो है वो इनकलाब बरपा होगा, वो है डिजिटल करेंसीज़ के कारोबार को लीगलाइज करना। इस पे अथॉरिटी भी कायम कर दी गई, कौंसिल भी कायम की गई और फिर वॉलेट कायम करने का ऐलान भी कर दिया गया। जो इनके CEO हैं पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के बिलाल बिन साकिब, उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि वॉलेट कायम कर दिया जाएगा। लेकिन लीगली तौर पे ऑन ग्राउंड इस पे कोई चीज़ जो है वो मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो हो रहे थे। और इसकी जो गूंज जो है वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का जो इजलास हुआ एक दिन पहले, उसमें भी ये सुनाई दी गई और उसमें ये बताया गया कि बार बार अरकान का भी तजस्सुस था कि आप जो है वो इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पे ना तो पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया ना पार्लियामेंट से ऐसी कोई कानून साजी करवाई गई है। तो उस पर सेक्रेटरी ख़जाना की तरफ से ये बताया गया कि अभी तक जो है वो जो सिचुएशन है उसमें ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसीज़ के कारोबार पे पाबंदी है, उसकी कोई अभी तक कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन जब तक इसकी पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं देती और हुकूमत इसकी इजाज़त नहीं देती उस वक्त तक इसके रेगुलेशन नहीं बन सकते। और उसी इजलास में जो है वो खदशा ज़ाहिर किया गया कि एक ये बड़ा स्कैम भी सामने आ सकता है, क्योंकि जब से क्रिप्टो के कारोबार को लीगलाइज करने की बातें शुरू हुई हैं, कौंसिल बनी है और फिर आए रोज़ जो है इस पर इजलास हो रहे हैं, तो लोगों का इसमें रुझान बहुत बढ़ गया है। जो तादाद सार्फिन की बताया जा रहा था कि 2 करोड़ और 70 लाख है, वो बढ़कर 4 करोड़ तक पहुंच गई है और अरबों रुपया लोगों का जो है इसमें इन्वेस्ट हो चुका है। तो अरकान का कहना ये था कि हुकूमत इस पर जल्द से जल्द जो है वो कोई वजाहत जारी करे कि क्या इसको लीगलाइज करने जा रहे हैं, उसका कोई लीगली कोई साउंड जो है वो फ्रेमवर्क आ चुका है या नहीं आ चुका, ताकि लोग इसमें जो है वो ख़बरदार हो जाएँ। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी कोई कानूनी जो है वो अटकल आ जाए और फिर ये कानून भी ना बने और लोगों के अरबों रुपए डूब जाएं। और फिर ये फैसला किया गया कि जो कमेटी का अगला इजलास होगा उसमें पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के CEO को बुलाया जाएगा, उनसे जो है वो ब्रीफिंग ली जाएगी। तो इस सारी एम्बिग्यूटी के पैदा होते ही जो इसमें लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि आज जो है वो वजारत ख़जाना की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे एक एलामिया जारी किया गया और उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल का जो इजलास है वो 2 जून को तलब कर लिया गया है। ये वज़ीर ख़जाना के ज़रिए सदारत इजलास होगा। इसमें क्रिप्टो कौंसिल के CEO की हैसियत से जो है वो बिलाल बिन साकिब भी शरीक होंगे। इसमें चेयरमैन SCCP शरीक होंगे,
इसमें सेक्रेटरी IT जो है वो शरीक होंगे, सेक्रेटरी कानून और इंसाफ शरीक होंगे, कानून और इंसाफ जो है वो शरीक होंगे, इसी तरह जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरीक होंगे। इसमें एक तो जो है वो जो रेगुलेशंस हैं उन पे जो है वो गौर किया जाएगा और तवक्को ये की जा रही है कि शायद उसमें रेगुलेशंस का जो ड्राफ्ट है उसकी मंजूरी दे दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट होगी। और दूसरा इसमें यह है कि वर्चुअल एसेट अथॉरिटी जो है वो कायम करने के लिए उसकी इब्तदाई वर्किंग जो है उस पर भी जो है वो गौर किया जाएगा, उसका मसवदा जो है ज़ेर गौर आएगा। और इसी से जुड़ी एक और जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान की जो अहम वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसका और बायनास अकेडमी के दरमियान एक बाज़ाब्ता तौर पे शराकत दारी भी जो है वो कायम हो चुकी है। उसमें ये फ़ैसला किया गया है, उसकी थोड़ी सी हम ये डिटेल बता देते हैं कि मुल्क भर के जो 20 जामियात हैं वहाँ पे जो है वो 300 से ज़्यादा असातिज़ा को ब्लॉकचेन की जो है वो तरबियत दी जाएगी और फिर ये जो है वो आगे चलकर जो है वो 80,000 तलबा तक जो है वो जदीद महारत जो है वो पहुँचाएँगे, उनको जो है ये तालीम फराहम करेंगे। और ये हदफ रखा गया है कि जून 2026 तक जो है ये हदफ जो है वो मुकम्मल किया जाएगा, यानी कि 1 साल के अरसे में। और इसको जो है वो वफाकी वज़ीर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने जो है वो एक इनकलाबी जो है वो इकदाम जो है वो करार दिया है। और अब थोड़ी सी हम आपको बताते हैं कि अगले माली साल के वफाकी बजट में जो कायमा कमेटी के इजलास में बताया गया है तो वो ये है कि ताजरों के लिए अपना टीचर्स के लिए एक बड़ा रिलीफ देने जा रही है हुकूमत। वो ये है कि इनको इनकम टैक्स में 25% जो है वो रिबेट दिया जाएगा। इस पर काफ़ी जो है वो रोला चलता रहा, इसमें वफाकी टैक्स मौसम ने भी इस पर फैसला दिया लेकिन काफ़ी एम्बिग्विटीज़ चलती रही। इसका चेयरमैन FBR ने कमेटी के बाद जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हम इसको जो या इसकी एडजस्टमेंट की जाएगी जो माजी में कटौती हुई है, या फिर इसको जो है वो कोई इसका और कोई इसको जो है रिफ़ंड दिया जाएगा। अलबत्ता ये जो 25% उनको रिबेट था वो बहाल करके वो अब अगले बजट में भी उनको जो है वो मिलता रहेगा। और साथ में सोलर पैनल के हवाले से उन्होंने एक बड़ी खबर दी कि उस पर कहा जा रहा था कि सोलर के सार्फिन जो हैं उस पर कोई टैक्स लगने जा रहा है और सोलर की जो प्लेट्स हैं और इक्विपमेंट्स हैं उसकी इंपोर्ट पे टैक्स लगने जा रहा है। उनका कहना था कि ऐसा अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि सोलर सार्फिन पे या सोलर की जो इंपोर्ट्स हैं उस पर जो है वो टैक्स लगाया जाए। ये भी एक बड़ी खबर है। इससे जो लोग थे जो बिजली के बिलों से सताए हुए लोग थे उसमें काफ़ी परेशानी पाई जाती थी कि सोलर भी महंगा हो जाएगा, उसकी उन्होंने वजाहत की है कि ऐसा अभी तक कोई जो है वो फैसला नहीं हुआ है। और लास्ट हम आपसे बात करेंगे कि आज जो है वो 30 तारीख है और कल इस महीने का आखिरी दिन है और पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो उसका अनाउंसमेंट होनी है और उसमें तवक्को ये की जा रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ कमी होगी। अगरचे ये कमी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, मामूली रद्दोबदल होगा। इसमें पेट्रोल जो है वो कोई ना होने के बराबर 61 पैसे फ़ी लीटर जो है वो सस्ता होने का इम्कान है और जो हाई स्पीड डीजल है वो 28 पैसे के करीब जो है फ़ी लीटर सस्ता होगा। ये ना होने के बराबर और हो सकता है कि हुकूमत पेट्रोलियम प्राइसेस जो है उसको होल्ड ऑन कर दे, उसको जो थोड़ी सी भी कमी है उसको जो सार्फिन तक जो है वो पास ऑन ना करे, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में है। और अब चूँकि पिछली मरतबा भी जो है वो कमी जो थी वो पास ऑन नहीं की गई थी, इस मरतबा भी अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो ये हुकूमत के लिए इम्तिहान होगा। तो वज़ारत ख़ज़ाना के लोगों का कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हो सकता है कि हुकूमत इस मरतबा जो है वो आवाम को कोई खुशखबरी दे दे और पेट्रोल जो है वो कोई ज़्यादा सस्ता कर दे। लेकिन डॉलर के महंगा होने की वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हुई हैं उसका उस तरह इम्पैक्ट जो है वो नहीं रहा और डॉलर महंगा होने से वो इम्पैक्ट जो है वो कम हो गया है। तो इसलिए तवक्को ये की जा रही है कि अगर कमी की गई तो वो मामूली होगी, कि बहुत ज़्यादा कमी नहीं होगी। तो नाज़रीन, ये था आज तक का हमारा वीलॉग। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और अपनी कमेंट्स और आरा से हमें आगाह करते रहिए और अपने मसाइल के बारे में हमें बताएं ताकि हम आपकी आवाज़ बने और आपके मसाइल को जो है उजागर करके अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ।